अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोग्राम के बारे में, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो अभी अनाउंस हुआ है 2024 में, और ये हार्डली 4-5 मंथ का प्रोग्राम है। सो आज हम 3 चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर कि ये प्रोग्राम है क्या, एंड द सेकंड थिंग के इसके एडवांटेज क्या हैं, और एंड थर्ड थिंग के हमारी सिलेक्शन कैसे होगी। इट मींस के ट्रिकी फॉर्म किस तरह फिल किया जाए। तो आज ये तीनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो ये एक फाउंडेशन है, ASEFYLS लीडरशिप कैपेसिटी इन सोसाइटी बिल्डिंग 5.0 इसका नाम है प्रोग्राम का जो अभी लॉन्च हुआ है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ASEFY, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल ये एक प्रोग्राम अनाउंस करती है। इस साल भी इन्होंने ये प्रोग्राम अनाउंस किया है। ये प्रोग्राम अनाउंस करने का पीछे पर्पस ये होता है कि जो हमारे यूथ है 18 से 25 तक, इनके जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो बढ़ाए जाएं। वैरायटी ऑफ लीडरशिप, हमें तो ये पता है कि भाई लीडरशिप स्किल एक लीडरशिप स्किल होता है, एक लीडर के पास होता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो इसमें वैरायटी ऑफ लीडरशिप आपको स्किल दिए जाते हैं, ठीक है। जिसमें सेल्फ लीडरशिप स्किल होता है, कम्युनिटी लीडरशिप स्किल होता है, सोसाइटी लीडरशिप स्किल होता है, वैरायटी ऑफ लीडरशिप स्किल्स होते हैं। ये ट्रेन करते हैं हमें। तो ये हाउ कैन यूथ शेप सोसाइटी, द एप्लीकेशन इज़ ओपन फॉर ASFELFY कैपेसिटी बिल्डिंग 2024, ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 5.0 इस टाइम प्रोग्राम चल रहा है। लास्ट डेट अगर इसकी बात करें तो 28 मई इसकी लास्ट डेट है, और इस मरतबा ये 80 स्टूडेंट्स लेंगे, ठीक है। और ये एशिया और यूरोप की कंट्रीज़ के जो भी होते हैं, मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट, उनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो जिसमें क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर लिटरेसी रेशो कम होता है, ठीक है। तो वहाँ पर लेते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है। यहाँ पर इंडिया में लिटरेसी रेशो फिर भी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है, इंडिया में भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो उनको चांस ज़्यादा दिया जाता है कि इसमें आएँ। तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। ये जून से स्टार्ट होती है दिसंबर तक, और ये इनके 2 फ़ेज़ होते हैं। फर्स्ट फ़ेज़ ऑनलाइन होता है, सेकंड फ़ेज़ ऑफ़लाइन होता है, ठीक है। और ऑनलाइन जो होता है या चाइना में होगा या आपको हंगरी में होगा, वहाँ पे बुलाया जाता है, और जो भी आपके अखराजात हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन और भी अलाउंस होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आपको बुलाया जाता है। वहाँ पे कल्चर शेयरिंग होती है, ट्रेन किया जाता है आपको, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या होना है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने की डेडलाइन 19 मई है, ठीक है। डेडलाइन संडे है, तो इसकी 19 मई। आई थॉट कि एक मैं और भी देख रहा था तो उसकी 28 मई थी, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई करें। ये एक बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपके पास अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एनरोल्ड हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आप लेटर लिखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन देंगे और मोटिवेशन लेटर लिखेंगे। और उसके अलावा आपकी वर्बल और रिटन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि इसका फॉर्म किस तरह फ़िल किया जाए। इसके फॉर्म को देखते हैं कि इसका ट्रिकी फॉर्म किस तरह हम फ़िल करें, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई हेयर पर, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें, डेडलाइन क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप देख लियो, ठीक है। उसके आगे जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वही हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा,
ओरिजिनल मोटिवेशनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ रिटन आंसर, यानी आपका आंसर जो है ना मोटिवेशनल लेटर, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपको देख के सिलेक्ट करें। ऐसे नहीं जैसा तैसा आया लिख के दे दिया। नो, कुछ चीज़ होनी चाहिए कि भाई आपको सिलेक्ट करें वो, ठीक है। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म फिल करने के पेज पे चले जाएंगे। सबसे पहले है सैल्यूटेशन, मतलब आप मिस से या मिस्टर हैं, ठीक है। और नीचे आप ये स्क्रॉल करेंगे तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सैल्यूटेशन करते हैं मिस्टर, ठीक है। अगर आप लेडीज़ हैं तो मिस करेंगी, जो भी आपका होगा, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली आप नेम लिखेंगे, ठीक है। और नेम के बाद नेम, एंड देन यू हैव टू राइट हेयर कास्ट एंड जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ, सिंपल ही होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो यहाँ से आप सेलेक्ट, मैं जस्ट ऐसे रेंडम ही आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। देन कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, अब नीचे कंट्री ऑफ रेजिडेंट करेंगे। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, पाकिस्तान। आप प्राइमरी ईमेल देंगे जो भी आपकी ईमेल है, ठीक है। के बाद आप सेकेंडरी ईमेल देंगे, ठीक है। सेकेंडरी ईमेल के बाद आप आगे जाएंगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ से ऐड करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करें, लेकिन वो कंट्री कोड के साथ आप ऐड करेंगे। जैसे पाकिस्तान है तो 92 है ना, तो अगर आप इंडिया के हैं या किसी और के तो अपनी कंट्री के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो सिंपली आप अगर जो भी आपका यहाँ से ना अपने हिसाब से, अगर आप स्टूडेंट है तो अदर करके स्टूडेंट्स करेंगे, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, जो भी है, मैं यहाँ से सिंपली अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूँ, तो ठीक है। अगर आपका कोई और है तो कर सकते हैं। तो मेजर फील्ड जो है, लेट सपोज यहाँ से आप जो भी आपकी है ना वो अपने हिसाब से यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। जिस भी आपकी फील्ड है जिसमें आप परस्यूट कर रहे हैं, मास्टर डिग्री है या बैचलर है, जो भी है, ठीक है। और अगर मेजर फील्ड ऑफ वर्क स्टडी है, ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्या होगा, सिंपली यहाँ से मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। यहाँ से आप जो भी कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके पास वर्क प्लेस, ठीक है, नेम ऑफ वर्क प्लेस यहाँ से आप ऐड करेंगे। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऐड करेंगे, और यूनिवर्सिटी का जो यूराल है वो आप यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो सिंपली यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे डेटा गिवन है आप देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी में से रोल प्ले कर रहे हैं एज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ से आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, ठीक है। और येस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, नेटवर्क क्या है, और उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो लिखेंगे ब्रीफली, ठीक है। अगर आप नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करंटली इन्वॉल्व तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से नो करता हूँ, ठीक है, और नीचे से नेक्स्ट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन यू आर रेडी टू बी अ पार्टिसिपेंट। तो यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो आपको सेलेक्ट करने होंगे। लेट सपोज विच इन पर्सन ट्रेनिंग आर यू अवेलेबल फॉर द अटेंडेंस। तो सिंपली यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, 3 में से एक सेलेक्ट करना है। एशिया यूरोप यंग लीडरशिप कैंपस 18 to 18 अगस्त 2000 बीजिंग, ठीक है, चाइना। या बोल रहा है एशिया यूरोप ट्रेनिंग सेमिनार ऑन यूथ डिजिटलाइजेशन इंटेलेक्चुअल डायलॉग, ये अक्टूबर जो हंगरी में होगा, या इधर इन पर्सन ट्रेनिंग। तो सिंपली आप जो भी करना चाहें, इनमें से आपको ऑप्शन दे रहा है एक्चुअली आप कहाँ आना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी होगी सिलेक्शन के बाद। तो जो भी आपको करना होगा वहाँ से आप ये करेंगे। तो शेयर विथ वाई यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द ASFE वाइफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन द लीडरशिप सोसाइटी 5.0, वाई शुड वी सेलेक्ट यू। सो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि यहाँ से आपको डिटेल में लिखना होता है। तो सिंपली आप जाएँ ChatGPT पे, वहाँ से ये सारी चीज़ें कॉपी करके लिखें तो वो आपको बता देगा। फिर वहाँ से आइडिया लेके ये सारे क्वेश्चन इस तरह ही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखने होंगे ये सारे कुछ
क्वेश्चन इस तरह ही है। तो सिंपली आप क्या करें, चाहे ChatGPT पे उसको बोलें भाई ये प्रोग्राम है, इसके बारे में हमें ये बताएं, ये क्वेश्चन ये पूछा है, आप अपनी उसको एबिलिटी बताएंगे तो वो आपको जनरेट करके दे देगा। तो सिंपली वो कॉपी नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, वहाँ से आइडिया लेके अपने वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्टिसिपेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू ऑर्गेनाइज मल्टीपल इवेंट्स इन देयर लोकल कम्युनिटी, व्हाट काइंड ऑफ मल्टीपल इवेंट्स वुड यू प्रपोज एंड फॉर होम। तो कौन से इवेंट्स होंगे जो आप लोकल कम्युनिटी में करना चाहते हैं, ठीक है, और वो किसके लिए होंगे, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे नीचे वर्डिंग है, आप मैक्सिमम कितने लिख सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर एग्जांपल वैरायटी ऑफ एग्जांपल हैं, आप देखेंगे गूगल पे तो मिलेंगे। तो यहाँ पे आप CV अपनी अपलोड करेंगे। CV अपलोड करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डू यू हैव असेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट विच यू डीप इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। तो जो भी आपको अदर इंफॉर्मेशन वगैरह है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करनी होगी, सबमिट कर देनी होगी, ठीक है। तो नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आपको सिंपली क्या होगा, आंसर देना होगा। तो नीचे आएंगे फिर अगेन करेंगे नेक्स्ट, तो ठीक है। तो ये अगेन आपके सामने एक और सेशन ओपन हो जाएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर पूछेगा कि व्हाट डू यू थिंक। तो यहाँ से आपको जो भी बिगेस्ट सोसाइटिकल चैलेंज क्या है, मतलब हमारी सोसाइटी में चैलेंज कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन देगा, आप इसमें से रैंक करें। तो आप 5 या जो भी आपको बोलेगा वो रैंक करने। डू यू थिंक एनी अदर बिग सोसाइटिकल चैलेंज नॉट मेंशन है वो, अगर कोई ऊपर में से नहीं है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ऊपर क्या होना, आपको सिर्फ टिक करते जाना है और आप कोशिश करिएगा कि टिक वो करें जो आजकल सोसाइटी में चैलेंजेस हैं, ऐसे नहीं ताकि आप ऐसे ऐसे कर दें तो आपका सिलेक्शन ना हो। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से ये फिल करें, ठीक है। ये सारी हर कोई बंदा, जिस तरह आजकल एजुकेशन का लैक है और क्लाइमेट चेंज का इशू है, ये कुछ इश्यूज हैं जिनको आप हाईलाइट करना होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन से वाई दिस ह्यूमन वैल्यू सो इम्पोर्टेंट। सो इसका ह्यूमन वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपका इसका भी आप क्वेश्चंस आंसर लिखेंगे और नीचे ये क्वेश्चन अगेन कैटिक वाले दे रहा है वो आपको सॉल्व करने होंगे जस्ट, ठीक है। तो हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सारा फॉर्म फिल कर दें, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट सेक्शन में होगा कि येस प्लीज़ आई एम ईगर टू लर्न मोर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड हाउ गेट यू नो ASF कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आपको कैसे पता चलेगा। तो आप फ्रेंड, फैमिली या कॉलिग्स या ASF कॉलिग्स लिख सकते हैं, ठीक है, या और कोई भी हो तो आप जो भी आपको समझ में आता है लिख सकते। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आपको ये पता कहाँ से मिला है, ठीक है। और वो अपनी, अगर आप वेबसाइट का नाम देना चाहें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू देख रहे हैं तो उसका आप लिंक ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड, फैमिली एंड कोलिग्स, ठीक है। और अगर आप नीचे बात करें, इस योर फर्स्ट टाइम हेयरिंग अबाउट द एशिया यूरो फाउंडेशन ASF, अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो नो करेंगे, अदरवाइज येस करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे आप, तो नीचे हैव यू अप्लाइड फॉर ASF प्रोजेक्ट बिफोर हेयर, ठीक है। तो आप करेंगे नो करेंगे, ठीक है। हैव यू प्रीवियसली अटेंड एनी ASF इवेंट, तो अगर नहीं किया है तो नो करेंगे, ठीक है। आई हैव कंफर्म, आप ये चीज़ें सारी कंफर्म करेंगे, ठीक है। कंफर्म करके चेक साइन करके सबमिट कर देंगे ऊपर से, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सबमिट करें तो आपका सबमिट नहीं होगा, जैसे आप जब तक आप चेक साइन नहीं करें, चेक ऑल करके देन सबमिट करेंगे फॉर्म, तो सिंपली क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है।